स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट सेकंड। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो देखें। वहाँ पर हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स और जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, वो सभी वहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चंस की कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन की जो कैटेगरी है आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो सीबीएसई है उसने 9th एंड 10th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और उसमें जो चैप्टर्स हैं वो कम कर दिए हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले जाके वहाँ पे देखें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने स्टेटमेंट्स की जो कैटेगरी थी ये वाली हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस की कैटेगरी। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपोर्टेड स्पीच के कैसे बनते हैं और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जो क्वेश्चंस पूछते हैं इंटेरोगेटिव टाइप के, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसके टाइप कितने होते हैं ये हम देख लें एक बार। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है इसके अंदर जिसमें हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स की। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं पहली कैटेगरी के। और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी येस एंड नो टाइप क्वेश्चंस की। किसकी? येस एंड नो टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स गिवन होते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर। इस तरह के डायरेक्ट स्पीच में पूछा जाता है, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। जो दूसरा आता है वो आता है हमारा येस नो टाइप क्वेश्चन। ये जो येस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें हमसे सिर्फ एक तरह से येस और नो टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि बात करें कि शी सैड हैव यू डन योर वर्क। उसने पूछा कि क्या तुमने अपना काम कर लिया, तो उसमें आप जवाब दोगे आइदर येस और नो। इसमें आप एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है शी सैड वेयर डू यू लिव, या वो पूछे शी सैड व्हेन विल यू कंप्लीट योर वर्क, तो ये होते हैं WH टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोनों के ही रिपोर्टेड स्पीच बनती है, दोनों के ही इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हैं, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। इनमें डिफरेंस क्या होता है WH में और येस नो टाइप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ इसके रूल्स समझ लेते हैं, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रूल्स एक बार हम चीज़ें समझ लें कि इसके अंदर किस किस तरह के चेंजेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी है, तो इससे काफ़ी ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना और उनको आंसर करना। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं। देखो रूल्स क्या हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब से, अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दी है वहाँ पे, कि कुछ वर्ड्स होते हैं वोकेबलरी के, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ये सब क्या होती है मैंने पिछली वीडियो में कवर की है। तो डायरेक्ट आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब से। ये जो से है या सैड है, SAID सैड, ये किस में बदल जाते हैं? ये बदल जाता है आस्क और इंक्वायर में। किस में बदल जाता है? आस्क और इंक्वायर। ठीक है, या तो आप आस्क लगा सकते हैं से की जगह, जैसे होता है ना सैड की जगह क्या लगाते हैं हम? सैड टू की जगह क्या लगाते हैं हम? सैड टू की जगह लगाते हैं टोल्ड। सैड टू होता है कि नहीं होता स्टेटमेंट में, हमने क्या करते हैं उसमें टोल्ड लगा देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप क्वेश्चंस की, तो इंटेरोगेटिव टाइप क्वेश्चंस में हम सैड को या से को हम बदल देते हैं किस में? आस्क में या फिर इंक्वायर में। इसमें हम टोल्ड नहीं लगाते। अगला देखते हैं। देखिए, द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अ स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब।
देखो जो इंटेरोगेटिव्स, अच्छा इन सभी के एग्जांपल अभी हम सब डिस्कस करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है ये सब चीज़ें जिनको समझ में नहीं आ रहा है। बस एक बार रीडिंग करते जाओ और जिनको समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रिपोर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अ स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, स्टेटमेंट में। कहने का मतलब कि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज नहीं करना, हमें उसको चेंज करना है किसमें, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट मतलब जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, सिंपल से स्टेटमेंट फुल स्टॉप जिसके अंदर लगाते हैं इसमें, तो हमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस नहीं बनाने, हमें बनाने स्टेटमेंट सिंपल वाले, ठीक है। और स्टेटमेंट अगर है तो भाई ये तो हमें ऑब्वियसली ये चीज़ हमें पता ही है कि सब्जेक्ट पहले आता है वर्ब के, अगर वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के तो वो तो इंटरोगेटिव बन जाएगा ना। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आए, और एंड में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इंटरोगेटिव को हम किस में बदल देते हैं, हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अगला देखते हैं, इफ़ द इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज़ ए WH वर्ड। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली वर्ड वाले हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हु, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, तो इसमें हम WH वर्ड को दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। दोबारा हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन में वर्ड दे रखा है इन सब में से उसी को हम दोबारा हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज़ करते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये जो WH वर्ड हम दोबारा लिखते हैं ना, ये क्या होता है पता है आपको, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, ये क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट का याद है ना आपको कि ही सैड कॉमा डबल मिनट कॉमा स्टार्ट, हैव यू डन योर वर्क, नहीं ही, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस जैसे कि ही सैड कॉमा डबल मिनट कॉमा स्टार्ट, आपसे पूछा जाए कि शी हैज़ डन हर वर्क, ठीक है, सिंपल वाले। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सैड के बाद में दैट लगा देते हैं डबल इन्वर्ट कॉमा को हटा के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम WH वर्ड जो है वही हमारा कंजंक्शन का यूज़ करता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट सर्व्स एज ए कंजंक्शन, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा सा बहुतों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं एक बात को, तो एग्जाम्पल से हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलो देखते हैं एक बार एग्जाम्पल क्या है। देखो ध्यान से देखो, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग। आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ध्यान रखना। और WH फैमिली का वर्ड भी यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। चेंज करके देखते हैं, आई आस्क्ड हिम, ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। सबसे पहले तो देखो कि क्या यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड है, जी हाँ है बिल्कुल। तो अभी हमने पहले सेंटेंस में पढ़ा था, इस वाले में मैंने बताया था आपको कि पॉइंट्स ध्यान रखना। पॉइंट्स क्या पढ़ा था हमने, ये वाला कि WH का जो वर्ड होता है वो दोबारा रिपीट होता है। ध्यान से देखो, रिपीट हो रहा है, वही चीज़ कि यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है। वेयर का वेयर हमने एज इट इज़ लिख दिया। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और वर्ब को बाद में लिखते हैं। भाई स्टेटमेंट में हमें चेंज करना है, हमें ये इंटरोगेटिव जो है ना क्वेश्चन मार्क, इसे हमें स्टेटमेंट में चेंज करना है, सिंपल वाले स्टेटमेंट, जैसे मतलब जिसमें कि इंटरोगेटिव चीज़ें ना हो। अच्छा बहुत से बच्चे कहेंगे सर वेयर तो है तो इंटरोगेटिव नहीं है, तो नहीं बेटा ये इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर वेयर का यूज़ हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कब होते हैं, जब वेयर तो है ही लेकिन सब्जेक्ट बाद में आए और वर्ब पहले आई है। दोबारा बोलता हूँ, वेयर के बाद अगर वर्ब आती है और वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, तब उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव। लेकिन अगर WH वर्ड तो है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है और वर्ब बाद में है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये एक तरह से क्लॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लॉज हो जाएगी। क्लॉज का चैप्टर वैसे अब हटा दिया है, तो क्लॉज तो हम पढ़ेंगे नहीं।
तो ये क्या हो जाती है, क्लॉज हो जाती है। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है कि भाई वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आती है यहाँ पे और सब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो ये तो एक तरह सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं आएगा। एक चीज़ देखिए आपने, सेड टू की जगह यहाँ में हमने आस्क्ड लगाया था। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि आई आस्क्ड हिम यहाँ पे लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। दैट नहीं आता बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव में कभी भी दैट नहीं आएगा, चाहे वो येस नो वाला कैटेगरी हो या फिर वो WH वाली कैटेगरी हो। तो यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं करते हम क्या यूज़ करते हैं कंजंक्शन की जगह, हम दैट जो कंजंक्शन है उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, उसकी जगह यूज़ करते हैं हम वेयर। क्या यूज़ करते हैं, वेयर। ये खुद ही में एक कंजंक्शन है। और बाकी आर यू गोइंग, ये टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा बदल जाएगा, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस किस में बदल जाएगा, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस में बदल जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस किस में बदल गया, पास्ट कॉन्टीन्यूस में। इतना क्लियर हो गया सभी को, आई होप सो। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे। आगे हम देखते हैं, देखो थोड़े से रूल्स हैं इसके, जरा वो क्लियर देख लेते हैं। इफ़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज़ अ येस नो आंसर। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे थे WH फैमिली वाले क्वेश्चंस की, अब हम बात करते हैं येस नो टाइप क्वेश्चंस की। येस नो टाइप क्वेश्चंस में क्या चेंजेस होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि येस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे WH फैमिली वर्ड नहीं आता, तो WH फैमिली वर्ड नहीं आता तो इंटेरोगेटिव है। ज़रूरी थोड़ी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से ही हो, वो तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब से भी हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डिड, हैव, शैल। ठीक है, इज़, ये सब स्टार्टिंग में आए सब्जेक्ट से पहले तो भी तो इंटेरोगेटिव बन गया। जैसे कि हैव यू डन योर वर्क, ठीक है, आर यू ईटिंग योर फूड, तो उसमें WH फैमिली वर्ड है नहीं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आई है। ठीक है, तो इस तरह की अगर सेंटेंस आते हैं तो उसमें क्या चेंजेस करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो इफ़ और वेदर का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि हमने स्टेटमेंट वाले में दैट का यूज़ किया था, अभी हमने इससे पिछला वाला पढ़ा WH फैमिली टाइप क्वेश्चंस में, उसमें हमने जो WH वाला वर्ड है उसी को रिपीट कर दिया दोबारा। ठीक है, उसी को हमने रिपीट कर दिया। लेकिन अब येस नो वाले क्वेश्चंस आएंगे तो येस नो में हम क्या करेंगे, येस नो वाले में हम इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम दोबारा, इफ़ और वेदर, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लो, वैसे इफ़ सही रहता है। ठीक है, वेदर होता है चॉइसेस के लिए, अगर चॉइस दे रखी होती तब, तो इफ़ भी इफ़ यू यूज़ करो, ज़्यादा प्रोमिनेंट यही है। द ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड इन ए पॉजिटिव क्वेश्चन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर ड्रॉप्ड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में है डू, डज, डिड, ये क्वेश्चन में अगर है तो हमें इसको चेंज जब हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम हटा देंगे। ठीक है, मतलब डू, डज, डिड जो है ये रिपोर्टेड स्पीच में नहीं यूज़ होगा। ठीक है, ये जो चीज़ अगर आती है इसको चेंज करने वाले आते हैं सेंटेंस, जैसे कि देखो एक सेंटेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम डिड यू एन्जॉय द मूवी। आई सेड टू हिम डिड यू एन्जॉय द मूवी, मैंने उससे कहा कि क्या तुमने मूवी एन्जॉय करी, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा, आई सेड टू की जगह आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे क्या आ गया, इफ़ आ गया। ठीक है, इफ़ आ गया, हमने पढ़ा था ना अभी, इफ़ आएगा इसमें। ये तो बहुत, ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से आती हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि अब यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ और वेदर आएगा। ठीक है, तो ये येस नो टाइप वाला है। डिड यू एन्जॉय द मूवी, पूछ रहा है कि क्या तुमने मूवी एन्जॉय करी, आप आंसर क्या दोगे, हाँ या नाम ही दोगे, तो इफ़, तो ये क्या होगा, येस नो टाइप। इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे अब इसका, भाई ये कौन सा है, डिड यू एन्जॉय द मूवी। पहले तो टेंसेस चेंजेस, टेंस में चेंजेस क्या क्या होते हैं, वो पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो है वहाँ पे हमने टेंसेस के रूल्स देखे थे कि क्या कौन सी टाइप की टेंस जो होते हैं वो किस टाइप में चेंज होते हैं। उसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी पास्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट बिकम्स थर्ड, सेकंड बिकम्स फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ हैव नो चेंजेस, तो जाके उसको पहले देख लेना। तो डिड यू एन्जॉय द मूवी कौन सा टेंस है भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट जो है फर्स्ट का होता है, ये क्या बन जाता है, थर्ड में बन जाता है, तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, हेड आएगा, स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, डिड, अच्छा इसमें देखो डिड है, तो अभी हमने ये चीज़ पॉइंट डिस्कस किया था कि डिड, डू, डज ये सब हट जाते हैं चेंज करने में, तो देखो यहाँ पर डिड नहीं आएगा,
यहाँ पे कहीं भी डिड नहीं आएगा। ये वाला सेंटेंस भी देखो, डू यू नो हिम, तो यहाँ भी कहीं भी देख लो डू और डज का यूज़ नहीं हुआ स्टेट रिपोर्टेड स्पीच में। तो डिड यू एन्जॉय द मूवी, इफ़ यू क्या बन जाएगा, ये वाला किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, तो यू बन जाएगा ही हैड एन्जॉयड, थर्ड फॉर्म, द मूवी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ये हमारा बन गया। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो द ऑक्सिलरी डू डज डिड ये सब हट जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, आर ड्रॉप्ड। नेक्स्ट देखते हैं द कंजंक्शन दैट, ये वाला जो कंजंक्शन है ध्यान देखो, ये वाला जो कंजंक्शन होता है दैट, इसका हम यूज़ नहीं करते, नो यूज़, इस दैट का कोई भी यूज़ नहीं होता। किस में नहीं होता, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इनका कोई भी यूज़ नहीं होता। हम सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है तो डब्ल्यू एच वाला ही वर्ड लिख देंगे दोबारा, अगर येस नो वाला है तो उसमें या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा से हम एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए चीज़ें। देखिए, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग। सेकंड देखते हैं, ही सेड टू मी विल यू गो देयर, इसमें देखो डब्ल्यू एच वाला है नहीं, तो कौन सा है, येस नो वाला ही होगा ऑफ कोर्स। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, आंसर किस में दोगे, येस या नो में, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा आएगा, इफ़ और वेदर आएगा। तो क्या बन जाएगा, पहला तो ईजी है, ही सेड टू बन गया आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो देयर। देखो मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटिव जब होता है हमें इंटेरोगेटिव नहीं बनाना उसका, हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बच्चे क्या करते हैं कि क्या करेंगे भाई, वुड आई गो देयर लिख देंगे, इफ़ वुड आई गो देयर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वुड आई गो देयर, विल को वुड कर देंगे, यू को आई कर देंगे और बस ये कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमें स्टेटमेंट बनाना है, इफ़ आई वुड गो देयर, विल बिकम्स वुड। ठीक है, इफ़ आई वुड गो देयर, और यू किसके अकॉर्डिंग आएगा, मी के अकॉर्डिंग आएगा। पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, यू किसके अकॉर्डिंग आएगा, मी के अकॉर्डिंग, आई बन जाएगा गो देयर। ठीक है, चलो अगला, माई फ्रेंड सेड टू दीपक हैव यू एवर बीन टू आगरा, कि क्या तुम कभी आगरा गए हो, मेरे दोस्त ने दीपक से पूछा। तो ये भी येस नो टाइप क्वेश्चन है। तो पहला तो ईजी है, माई फ्रेंड आस्क्ड दीपक। अच्छा, इसमें आस्क्ड के साथ में टू नहीं लगाते, ध्यान रखना, टू देखो कहीं भी नहीं आया, सिर्फ डायरेक्ट आएगा आस्क्ड। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ बता रहा हूँ, ये जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, आस्क्ड के साथ में टू लगा देते हैं बहुत से बच्चे। आस्क्ड दीपक, ठीक है, टू नहीं आएगा, आस्क्ड दीपक इफ़, ये क्या है, हैव यू एवर बीन, क्या है, कौन सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, हैव भी और बीन भी है, क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इफ़ सिंपल बनाएंगे, ही, यू क्या बन जाएगा, ही हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, हैड और बीन आता है, इफ़ ही हैड एवर बीन टू आगरा। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे आ गया। अगर देखते हैं, आई सेड टू हिम डिड यू एन्जॉय द मूवी, ये डिस्कस कर लिया हमने भी। आई सेड टू हर डू यू नो हिम, तो क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड हर, क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड हर इफ़, यू क्या बन जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग आएगा, हर के अकॉर्डिंग आएगा, शी, ये कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू आ रहा है, क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन कौन सा, सिंपल वाला। इसमें डिड का ऐसा नहीं कि तुम क्या करो कि बहुत बच्चे क्या करेंगे कि डू को क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसमें डिड नहीं आएगा। इसमें हमें सिंपल बनाना है, समझ लो अफर्मेटिव। अच्छा, सबसे ईजी बोलूँ तो अफर्मेटिव बन जाएगा एक तरह से, इफ़ शी न्यू हिम। ठीक है, सेकेंड फॉर्म आएगी, इफ़ शी न्यू हिम। क्लियर, आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। देखिए, ही सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे सुनोगे। ही आस्क्ड मी इफ़, येस नो टाइप है ये, तो इफ़ आ गया। अफर्मेटिव बनाना है सिंपल, इफ़ आई, यू क्या बन गया, आई, विल क्या बन गया, वुड, लिसन टू मी, तो क्या बन जाएगा इसका, मी किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, तो जो मी है कौन है, किसके बारे में बात हो रही है,
किसको सुनने की बात हो रही है, ही को सुनने की बात हो रही है, तो क्या आएगा, हिम आएगा। ठीक है, आई सेड टू हिम व्हेन विल यू गो देयर, इसमें देखो WH वाला वर्ड आ गया, तो हम व्हेन का व्हेन एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पे ना इफ आएगा ना ही वेदर आएगा। आई आस्क्ड हिम व्हेन, सिंपल अफर्मेटिव बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे इसमें हम, व्हेन ही वुड गो देयर, अफर्मेटिव आ गया। अगला, ही सेड टू मी हाउ इज़ योर फादर, तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी, WH, ये हाउ भी क्या है, WH फैमिली वर्ड है, तो हाउ का हाउ आ गया, रिपीट हो गया वापस। अफर्मेटिव बनाएंगे, हाउ इज़ योर फादर, तो क्या बन जाएगा, हाउ किसके फादर, मेरे फादर, मुझसे तो कह रहा है वो तुम्हारे फादर कैसे हैं, तो हाउ माई फादर इज़ क्या बन गया, वॉज, हाउ माई फादर वॉज। ऐसे नहीं होगा हाउ वॉज माई फादर, ये गलत हो जाएगा। वॉज अगर पहले आ गया सब्जेक्ट के तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना, हमें स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट हमेशा सब्जेक्ट के वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आती है। आई सेड टू हिम आर यू हैप्पी, आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज हैप्पी। आर किसका है, प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वर्ब है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब बन जाएगी। क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट वाला बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, WH वाला वर्ड यहाँ पे नहीं है, इफ़, इसलिए यहाँ पे इफ़ आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान करना सीखो कि देखो क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले देखो क्वेश्चन इंटरोगेटिव पूछ रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है, कमांड पूछ रहा है, रिक्वेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क से पता चल गया कि इंटरोगेटिव है। फिर ये चेक करो दूसरी चीज़ की, क्या ये WH फैमिली वर्ड है या येस नो टाइप है, तो हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर WH फैमिली वर्ड है तो कंजंक्शन वही वाला आ जाएगा, हाउ का हाउ, वैन का वैन, और अगर येस नो वाला है तो इफ़ आएगा या वेदर आएगा, तो इफ़ ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और चाहे वो WH फैमिली वर्ड हो चाहे वो येस नो वाला हो, हमें इंटेरोगेटिव को स्टेटमेंट में चेंज कर देना है। क्लियर, लास्ट देख लेते हैं। ही सेड टू हर डू यू लाइक एप्पल्स, ही सेड टू हर डू यू लाइक एप्पल्स, तो ये सबसे पहले कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, डू यू लाइक एप्पल्स, ये येस नो वाला है। येस नो में इफ़ और वेदर का यूज़ होता है कंजंक्शन, तो ही आस्क्ड हर, ठीक है, ही आस्क्ड हर इफ़, स्टेटमेंट बनेगा सिंपल अफर्मेटिव, इफ़ शी लाइक्ड एप्पल्स, इफ़ शी लाइक्ड एप्पल्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये बन गया क्या, पास्ट इंडेफिनिट, इफ़ शी लाइक्ड एप्पल्स। फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप कि इस वाले वीडियो में आपको इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम चेंज करते हैं, और इसकी दोनों कैटेगरीज भी समझ में आ गई होंगी कि WH फैमिली वर्ड और येस नो टाइप के क्वेश्चंस में हम किस किस तरह के चेंजेस करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अक्सर, और इसी में बहुत से बच्चे होते हैं वो गलती करके आते हैं। कोई आस्क्ड टू लगा देता है, तो कोई आस्क्ड के साथ में दैट लगा देता है, तो कोई स्टेटमेंट नहीं बनाता, वो इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव बना देता है। ठीक है, तो ये बहुत सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से जो आंसर जो आता हुआ भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें कॉमन, जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माइनर मिस्टेक्स, इसी की वजह से मार्क्स कटते हैं हमारे। तो अगर बच्चे माइनर मिस्टेक्स को थोड़ा सुधार लें तो बिल्कुल वो फुल स्कोर कर सकते हैं ग्रामर के अंदर, पूरे में से पूरे आ सकते हैं ग्रामर में। ठीक है, बहुत। चलिए अब यहीं पे इस टॉपिक को एंड करते हैं, पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 3 की वीडियो हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम एक कैटेगरी है वो हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेट, LET, लेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है अगर एग्जामिनर को देना होता है, तो लेट का जो एक कैटेगरी है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार उसको भी हम देख लेंगे। और उसी में हम वीडियो में पार्ट 3 में ही हम डिस्कस करेंगे कौन सा, कमांड और रिक्वेस्ट का। जो लास्ट कैटेगरी है हमारी कमांड और रिक्वेस्ट की, हम पार्ट 3 में ही कोशिश करेंगे कि उसी में पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाली जो वीडियो है दोबारा रिपीट रिवाइज करना एक बार। एक हो सकता है कि बहुत से बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आए, तो एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करना, दोबारा से देखना उसको। ठीक है, और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी वो पार्ट 1 की वीडियो देखें, और पार्ट 2 की वीडियो जो है इसको रिवाइज करें। ठीक है, ओके, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सभी को। और इसकी जो क्वेश्चन, अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको क्लास वर्क और होमवर्क में वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको क्लास वर्क और होमवर्क में आपको मिल जाएंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले वीडियो देखनी है, फिर क्लास वर्क और होमवर्क के क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं कि पहले क्लास वर्क और होमवर्क के क्वेश्चन कर लिए और वीडियो नहीं देखी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना। बहुत जो समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं वो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।